अतुल के परिवार ने बोला है कि इन लोगों का थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, निकिता का परिवार का, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। उस पे आपका क्या कहना है? मैम बिल्कुल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जैसे कि मान समस्तीपुर में वो लोग रह रहे हैं वो अभी वहाँ पे। बिल्कुल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्यों नहीं सिक्योरिटी मिलना चाहिए? जब एक चीज बताइए, जो अपनी पति को मरवा सकती है, मतलब सुसाइड करने के लिए वो कर सकती है, कल को उनके अगर देवर उनसे मिलने जाए तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगा सकती है। ये कल को उनके भाई साहब अगर ससुर मिलने जाए तो उनके ऊपर रेप का आरोप लगा सकते हैं। सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। कुछ भी कर आखिरी में उन्होंने बोला भी है कि इनसे कभी भी मिले तो कम से कम 4-5 लोगों को साथ लेके जाए। मैम क्या वो यही तो बोल रहे हैं कि अगर जो भी अगर मिलने जाते हैं तो इनके साथ लेडीज भी होनी चाहिए, उनके और 2-3 पुलिस सेफ्टी भी होनी चाहिए कि भाई साहब कल को ये गलत ना आरोप लगाए। अगर साफ सुथरे होते तो आप सब मीडिया के सामने आते, आप अपने बोलते कि हम गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत किया है। इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है इंसाफ तो जैसे उन वीडियो में उन्होंने बताया गया है कि मेरा जो अर्थी है उसको गटर में फेंक दिया जाए। अतुल सुभाष का केस सुना ही होगा, बिल्कुल मैम। क्या कहना है उसमें? देखिए पत्रकार महोदय, बात यह है ना, इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, पहले तो जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे और भी पुरुष है, ऐसा नहीं है कि एक ही पुरुष के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है, ऐसे ही केस खुला है। अगर लॉ में देखा जाए तो कम से कम लाखों केस ऐसे हैं जो लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, मर्द जात के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है। उसको ऐसा था ना, वो अपने बच्चे की शकल भूल गया था मैम। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, उसने देखा, लेकिन वो उसकी वाइफ उसके मिलने अपने बच्चों को नहीं दे रही थी। अपने जो बाप अपने बच्चे का शकल भूल जाए तो समझ जाइए कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि अब देखिए परिवार वाले ये बोलती है कि अभी इनका बयान आया हुआ था निकिता जी का, जो इनकी वाइफ है, वो बोल रही है कि भाई क्या कहते हैं, गलती सुबह वो अतुल जी की है। ठीक है, क्योंकि हमने उनको सिर्फ 40,000 रुपये महीना देने के लिए बोला था, 80,000 रुपये नहीं बोला हुआ था। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने गलत आरोप लगाए। तो आपने एक चीज बताइए, अतुल जी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि आपने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। कोई बंदा, कोई हस्बैंड अपनी पत्नी के ऊपर यौन शोषण का आरोप कैसे लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उन्होंने तो रेप तक का आरोप वहां पे ठोक दिया है कि भाई साहब और किसके खिलाफ ठोका है? तो अपने ही पति के खिलाफ और अपने ही उनके खिलाफ, अपने उनके जो वो है पति के भाई लोग हैं उनके खिलाफ ठोका है कि उनके भाई आते हैं और हमसे छिड़कानी करते हैं, ये करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे आरोप उनके खिलाफ ठोक दिए हैं। तो उस बंदे को सुसाइड ही करना ज्यादा सही रहा, और उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता, क्योंकि इतने ज्यादा केस उसके ऊपर ठोक दिए गए। अब एक चीज बताइए, 2 साल में 120 पेशी, ठीक है, 120 पेशी आप जानती है मैम, हर हफ्ते 40 बार वो जौनपुर गए। 40 बार जौनपुर गए। और बेंगलोर में एक आईटी सेक्टर में जो बंदा काम कर रहा है उसको छुट्टी कितनी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा मैम सैटरडे संडे की छुट्टी होती होगी। ठीक है, लेकिन उस सैटरडे संडे भी बंदा फ्रस्ट्रेट होता रहता था, है ना। वहां पे उसको कोर्ट में पेशी थी, और एक कोर्ट पे पेशी में ना कम से कम 50 से 20 से 25 हजार तो सिर्फ टिकट, एयर टिकट लग जाता था, और उसका 2 से 3 लाख रुपए का इनको डिमांड कर दिया जाता था कि आपसे 2 से 3 लाख रुपए दीजिए, है ना। और उसके बाद केस खत्म करवाने के लिए पहले तो जज मांगती है, जो रीता जी है, उनके लिए जो उनकी पारिवारिक जज है, ठीक है, लेडीज की जो निकिता के पारिवारिक जज है, उनको वो जज मांग रही है 5 लाख रुपए दीजिए, हम सेटलमेंट करवा देंगे। उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है मैम पॉलिटिकल, ये बात वही तो है, जज लोग का तो मैम पॉलिटिकल का, जस्टिस का काम ही किया, पॉलिटिकल के साथ रहेंगे। इवन नहीं, अतुल के परिवार ने बोला है कि इन लोगों का थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, निकिता का परिवार का, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। उस पे आपका क्या कहना है? मैम बिल्कुल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जैसे कि समस्तीपुर में वो लोग रह रहे हैं वो अभी वहाँ पे। बिल्कुल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्यों नहीं सिक्योरिटी मिलना चाहिए? जब एक चीज बताइए, जो अपनी पति को मरवा सकती है, मतलब सुसाइड करने के लिए वो कर सकती है, कल को उनके अगर देवर उनसे मिलने जाए तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगा सकती है। ये कल को उनके भाई साहब अगर ससुर मिलने जाए तो उनके ऊपर रेप का आरोप लगा सकते हैं। सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। अगर बाहर कहीं इलीगल तरीके से मिला, उनके ऊपर कुछ भी कर, आखिरी में उन्होंने बोला भी है कि इनसे कभी भी मिले तो कम से कम 4-5 लोगों को साथ लेके जाए। मैम क्या वो यही तो बोल रहे हैं कि अगर जो भी अगर मिलने जाते हैं तो इनके साथ लेडीज भी होनी चाहिए, उनके और 2-3 पुलिस सेफ्टी भी होनी चाहिए कि भाई साहब कल को ये गलत ना आरोप लगाए। अगर ये इतने ही साफ सुथरे थे कि हम नहीं गलती, तो ये लोग फिर मतलब निकिता गुड़गांव में जाके क्यों बैठी? इनके परिवार वाले बाहर जाके अपने क्यों बैठे? प्रयागराज में कुंभ में जाके क्यों बैठे? तो भाई साहब अगर साफ सुथरे होते तो आप सब मीडिया के सामने आते, आप अपने बोलते कि हम गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत किया है। इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है इंसाफ तो जैसे उन वीडियो में उन्होंने बताया गया है कि मेरा जो अर्थी है उसको गटर में फेंक दिया जाए, तो वैसे ही होगा। लेकिन मैम एक चीज मैं यही बता देता हूँ, इंसाफ दिल्ली मतलब इंडिया में बहुत, भारत में इंसाफ मिलना बहुत देरी का काम है। इसको इंसाफ मिलते मिलते ना मैम 3-4 साल ऐसी केस चला जाएगा, लेकिन ये इंसाफ इसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अगर आगे बढ़ के नहीं आएंगे ना, तो जैसे एक आज पुरुष प्रताड़ित हुआ है, वैसे आज ही लाखों पुरुष प्रताड़ित होते रहेंगे। इसने एक जागरूक का काम किया है अतुल जी ने, कि जाते जाते और भी पुरुषों को, और भी केसेस को खोला गया है, और भी चीजों को लेके आएंगे। ठीक है, बस इसलिए जितना जल्दी इंसाफ मिल सके तो वैसे हम लोग को पुरुषों को इंसाफ मिल जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो ये जितने पुरुष है वैसे ये भड़कते रह जाएंगे बस। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी अतुल सुभाष को जो है इंसाफ मिले, और एक पुरुष आयोग जो है उसकी पूरी देश मांग कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है देश का, हमारे जो न्यायालय है उस पर काम करते हैं, और साथ में क्या ये पुरुष आयोग को हमारे देश में लाएंगे। तो थैंक यू देखने के लिए। देखते रहे आरपीवाई न्यूज, रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ।